बातें करने वाले तो कुछ भी करेंगे। न ये हिंदू राष्ट्र था, न है, न होगा कभी। क्लियर शब्दों में, जितना जल्दी हिंदू धर्म छोड़ दीजिए उतना बेहतर होगा यदि आपका विकास करना चाहते हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि बातें करने वाले तो कुछ भी करेंगे। न ये हिंदू राष्ट्र था, न है, न होगा कभी। ये बहुत क्लियर शब्दों में आए। जो लोग सपना देख रहे हैं और जो लोग लड़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, सही अर्थों में वो लड़ नहीं रहे, वो राजनीति कर रहे हैं। तो कुछ इधर से आ जाए, कुछ उधर से आ जाए, अगली हमारी बात बनती रहे। जब आप बाबा साहब का भी नाम ले रहे हैं तो खुल के बोलिए ना कि आप लोग यहाँ बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा क्यों था। आप आइए, खुल के मंचों पर कहिए कि हिंदू धर्म छोड़ करके आप लोग अलग होइए। जो बहुजन समाज जिसकी आप कह रहे हैं 85% को निकालिए ना, उस धर्म के ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, जिसका प्रचार प्रसार इतने देर पे हुआ है, जो कहते हैं बंच ऑफ थॉट लिखा गया है तमाम तरह के, जिसमें किसी को मतदान देने का अधिकार ना हो, उसमें बदलाव की गुंजाइश कहाँ है भाई। सीधे सीधे कहिए ना। क्या ललई सिंह यादव उस जमाने में थे जो बगावत सेना से करके निकले थे? उन्होंने इस बात को क्यों कहा था कि जब जो है आपको जो है जितना जल्दी हिंदू धर्म छोड़ दीजिए उतना बेहतर होगा यदि आपका विकास करना चाहते हैं। तो हिंदू धर्म में आपका विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अछूत मानते, जब तक आप अपने आप को शूद्र मानते रहेंगे, यह शूद्र वो अशूद्र, तब तक वो समस्या का समाधान नहीं है। आप किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं शूद्र शूद्र कह कर, क्योंकि उसी की व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से। आप कहिए ना, अगर आपको इतनी हिम्मत है तो आपके पास कोई गोल्डन इतिहास नहीं रहा है क्या? कि 1871 की पहली जनगणना हुई है जिसमें नमो शूद्रा ने अलग से आंदोलन किया है बंगाल प्रोविंस में। जब तब तो भारत एक था, बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान सबका। तब उन्होंने कहा था कि भारत में जो है सुना है कि ब्रिटिश हुकूमत जनगणना कराने चाह रही है, नमो शूद्रा की गिनती किसी भी तरह हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उनकी गिनती अलग से कराई गई 1871 से। उसके बाद जितनी जनगणनाएं हुई हैं, कभी भी जो है हिंदुओं के साथ जो है, आप लोगों के ज्ञान के लिए मैं बता दे रहा हूं, केवल 5 कैटेगरी हुई जो थी जनगणना में, जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। ये कितने हो गए? और उसमें दूसरे थे आदि धर्मी भी थे, जिसमें कि 1931 की जो अंतिम जनगणना है, जिसको आप कहते हैं बड़ी साइंटिफिक है, उससे पहले जितनी जनगणना हुई सब में जाति पर आधारित जनगणनाएं हुई हैं। तो आप उसको क्यों नहीं आप करते हैं? हमको संशोधन की जरूरत नहीं। जब आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो आप कहिए ना खुल करके कि भाई पिछड़ों की जनसंख्या कैसे कम हो गई भाई। 1900 जब आप कहते हैं कि मंडल कमीशन से लेकर के उससे पहले जो था, जो आया था, जो कमीशन आया था काका कालेलकर कमीशन, जो ये गोल मटोल के जो लोग भी कर रहे हैं इतिहास में, चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे दलित हो, उसको भी पढ़ना चाहिए बड़े ध्यान से कि आखिर जो ये पिछड़ा वर्ग कह रहे हैं, 2003 में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है दस्तावेजों के साथ। और उस 2003 में कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। किसी भी जाति को, किसी भी समाज को पिछड़ा वर्ग में लाना है या एससी में लाना, उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले वो जो उस पे कमेटी बनेगी, फिर अध्ययन होगा, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आके सदनों में पास होगा, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करेगी, होम मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, सेंसस भारत का जनगणना विभाग करेगा, तब जाकर के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में वो ये पास होकर के तब जाता है राष्ट्रपति के पास, तब जाकर के जाती। और याद, हाँ, जब तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो ये अगड़ा पिछड़ा सब खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र में होगा ही नहीं, वो परिकल्पना से बाहर है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र में ही होगा। वो कह रहे हैं ना, मेरे भी तो कुछ तर्क है कि हिंदू राष्ट्र में कभी समानता की अवधारणा थी ही नहीं, जिसकी उत्पत्ति ही जातियों के आधार पर हो, जिसकी उत्पत्ति ही पैर और थाई से और क्या क्या माथे से और हो, उसमें आप कहते हैं समानता का अधिकार होगा। और दूसरी चीज जब मैं कहता हूं हिंदू राष्ट्र, आप क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं बौद्ध राष्ट्र हो जा, बौद्धिस्ट राष्ट्र पूरा का पूरा भारतवर्ष होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कहां से? कब का इतिहास है हिंदू धर्म का? आप हिंदू धर्म की बात जो कह रहे हैं, कब हिंदू धर्म बना? कब हिंदू धर्म आया? बौद्ध धर्म कब आया? क्यों नहीं आप मानते हैं? तथागत बौद्ध के अनुयायी कितने देशों में, हिंदू धर्म के अनुयायी कितने?
लेकिन सर भागवत जी कहते हैं कि सभी हिंदू हैं। भागवत जी कौन से वो जो है इतिहास पुरुष हैं भाई। भागवत जी को आप क्यों ला करके बीच में वो कर देते हैं। और उनके तो आदर्श पुरुष जो है क्या बोलते हैं, ये स्वामी विवेकानंद भी हैं। विवेकानंद की डिग्री कितनी थी, कितने पढ़े लिखे थे भाई। उन 1891 में केवल जो शिकागो में वो जो गए थे, अपने से गए थे, कोई धर्म सम्मेलन में बुलाया तो नहीं गया था। वहां पर जो उनको किसने स्थान दिया था, नागरिक धर्मपाल ने जो बौद्ध भिक्षु थे, अपनी समय में से निकाल को उनको दिया था बोलने के लिए कि आया हिंदुस्तान भारत से चल करके तो हम उसको बोलने का दे रहे हैं। इसलिए वहां पर यह मत लाइए कि उनके जो जिस समाज के महापुरुष अनपढ़ होंगे वो समाज कभी समानता पर वो बातें ही नहीं करेगा।